नहीं हुआ। और रावण ने यज्ञ किया, वो भी सफल नहीं हुआ। और रामायण में ये दक्ष प्रजापति वाले यज्ञ की भी बात आती है, वो भी सफल नहीं हुआ। यज्ञ भी विध्वंस हो गए और यज्ञ करने वाले भी नहीं रहे, उनका भी नाश हो गया। और देखो, भगवान की प्राप्ति के लिए, लोक हित के लिए, भगवान से संबंध जोड़ने के लिए जो पावन यज्ञ हुए वो सब सफल हो गए। श्री दशरथ जी महाराज ने जो पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, वो यज्ञ सफल हुआ। और उस यज्ञ के कारण भगवान प्रकट हुए। अग्नि देवता ने चरु दिया, माताओं ने उस खीर को खाया और भगवान आए गर्भ में। भगवान के 4 स्वरूप प्रकट हो गए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। विश्वामित्र जी ने जो लोक कल्याण के लिए यज्ञ किया, भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया और भगवान का आश्रय लेके यज्ञ किया, तो वो यज्ञ सफल हुआ। उसमें यज्ञ में विघ्न डालने वालों का भगवान ने नाश किया। मारीच को दूर भगा दिया, लंका में भेज दिया, क्योंकि आगे काम आएगा, इसलिए उसको मारा नहीं। तीसरा यज्ञ हुआ धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथ। वो यज्ञ भी संपन्न हुआ, क्योंकि धर्मात्मा राजा जनक जी कर रहे हैं और भगवान का सानिध्य वहाँ मिला, संतों का सानिध्य हुआ। संतों का और भगवान का जहाँ सानिध्य रहा, वो यज्ञ सफल हुए। और जहाँ भगवान को, भक्तों को दुख देने के लिए जहाँ यज्ञ हो रहे, वो यज्ञ कोई सफल नहीं हुई। दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ है, भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए हो रहा था, ईर्ष्या से हो रहा था, द्रोह पूर्वक हो रहा था। द्रोह पूर्वक कोई काम करोगे तो दिखने में सत्कर्म दिखते हुए भी वो असत हो जाएगा, क्योंकि भगवान के अर्पण नहीं हुआ। भक्त से द्रोह करके कोई काम करेंगे तो सफल नहीं हो पाएगा। भगवान शंकर के गणों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला और दक्ष प्रजापति का जो सिर था उसको धड़ से अलग करके उसको भी ओम रुद्राय नमः स्वाहा, उनका भी यज्ञ में जो है उनकी आहुति दे दी। बड़े बड़े जो उसमें विशेष पुरस्कार पाने योग्य लोग थे, उनको विशेष पुरस्कार दिया गया। भूत प्रेत जब आए, उस समय भयंकर धूल उड़ रही। लोग कह रहे थे, बोले भाई क्या बात है, गायों के आने का समय हुआ नहीं है। लाखों गायें जब दौड़ती हैं तब ऐसी धूल उड़ा करती है, अभी तो दोपहर का समय है। बोले गायें तो नहीं आ रही, और इतनी धूल कैसे उड़ रही, कोई चोर डाकू आ रहे हैं? बोले नहीं, इस समय प्राचीन बरही का कठोर दंड है। तो क्या कारण है? सती जी की माता जो प्रसूति थी वो बोली, मैं बताती हूँ, मेरी बेटी सती का जो यहाँ अपमान हुआ, ये उसी का कुपरिणाम सामने आ रहा है, देखना आप तुम। जैसे ही ये भूत प्रेत पिशाच भगवान शंकर के गण आए, वीरभद्र जी आदि, अब तो सब लोग, देवता लोग वहाँ से दौड़ने लगे, भागने लगे। भगवान शंकर के गणों ने कहा, खड़े रहो, जब भागे हो तो मारेंगे, पकड़ के ज़्यादा मारेंगे, खड़े हो यहीं पे। अब तो सबके सब, किसी की हिम्मत नहीं रही जाने की। सब ने जो है भगवान शंकर के गणों ने उनको उठा उठा के पटकना शुरू किया। जिसकी पकड़ में जो आ गया उसी को पकड़ लिया और उसी को शुरू कर दिया पुरस्कार देना। भृगु मुनि जो उठ के भागे, जो यज्ञ का आचार्य थे, तो उनको पकड़ लिया और भृगु जी को मणिमान नाम के जो भगवान शंकर के गण, उन्होंने दबोच लिया और उनकी दाढ़ी नोच ली, दाढ़ी खींच ली, दाढ़ी हिला हिला के वो बात करते थे, दाढ़ी मोच उनकी उखाड़ दी। और पूषा जो देवता था उसको भगवान शंकर के गणों ने पकड़ लिया, किसी ने भग देवता को पकड़ लिया। पूषा देवता के दांत तोड़ दिए, भग देवता की आंखें फोड़ दी और दक्ष का जो सिर धड़ से अलग कर दिया। कोई भी वहाँ पर जो है वहाँ से खाली हाथ नहीं जा पाया, सबको इनाम मिला। सबको पकड़ पकड़ के बांधना शुरू किया और
पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया, यज्ञशाला को तोड़ फोड़ डाला। वहाँ यज्ञ की जो बल्लियाँ थी उनको उखाड़ उखाड़ के, वो खम्भे वगैरह जो बल्लियाँ थी उन्हीं से वो भूत प्रेत जो है उन देवताओं को और ब्राह्मणों को पीटने लगे। अंत में सबको बंदी बनाकर खड़े कर दिया। उन भूतों से वीरभद्र ने पूछा, अब बताओ क्या दंड दिया जाए। तो जो जिसको जैसा दंड उचित था वो सब दिया गया। भोलेनाथ की जय जयकार करते हुए और भगवान शंकर के गण वहाँ से वापस आ गए यज्ञ विध्वंस करके। देवता लोगों की बड़ी पिटाई हुई जो भगवान शंकर की निंदा में सम्मिलित हुए थे। किसी की जो है टांग टूट गई, किसी का हाथ टूट गया, किसी की खोपड़ी में जो है उसको फोड़ दिया, बहुत दुर्दशा हो गई। अब बेचारे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या हुआ देवताओं? बोले कि देखो क्या दशा हुई है हमारी। कहाँ गए थे? बोले दक्ष प्रजापति के यज्ञ में। इसलिए बोले सोमरस पीने गए थे, लाडू जलेबी खीर मालपुआ खाने गए थे। बोले कैसी रही जिमणवा? बोले याद ही रखे। स्वामी जी महाराज कहते थे, दोरो कुट्योड़ो और सोरो जिमायोड़ो याद रखा। समझ में आ रही क्या? दोरो कुट्योड़ो सोरो जिमायोड़ो याद रखा कई दिनों तक। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा चलो कैलाश लोक में चलो। भगवान शंकर भोले भंडारी हैं, आशुतोष महादेव हैं, वो कोई बात को जो है हृदय में नहीं रखते हैं, क्षमा कर देते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। चलो सब के सब लोग भगवान शंकर के कैलाश लोक में आए और बड़े प्रेम से भगवान शंकर की प्रार्थना करने लगे। भगवान शंकर जो है देखा ब्रह्मा जी आए हैं, बड़े बड़े देवता आए हैं और स्तुति कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? शंकर भगवान से कह रहे हैं, हे भगवान महादेव कृपा करो, आप तो बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हो, थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हो, आज आप हमारी विनती सुनो। तो भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं, बोलो शंकर भगवान की जय, नीलकंठ महादेव की जय। शुरुआत में कैसे हो शिव जी वाली स्तुति? कोई चढ़ावे तारे भांग धतूरा, शुरू में कैसे है? नहीं याद आ रहा। बोल गिरधर गोपाल की जय। चलो मिल जाएगा। ओम, हाँ याद आ गया। 220 नंबर का पेज निकालो। कर दो तीनों का दुख दूर हो बागंबर वाले, कर दो तीनों का दुख दूर हो बागंबर वाले। कोई चढ़ावे थारे जल की धारा, कोई चढ़ावे थारे कोई चढ़ावे काचो दूध हो बागंबर वाले, कोई चढ़ावे काचो दूध हो बागंबर वाले। करते तीनों का दुख दूर हो बागंबर वाले, कर दो तीनों का दुख दूर हो बागंबर वाले। कोई चढ़ावे हरी बेल की पत्तियाँ, कोई चढ़ावे हरी बेल की पत्तियाँ, कोई चढ़ावे फल फूल हो बागंबर वाले, कोई चढ़ावे फल फूल हो बागंबर वाले। कर दो तीनों का दुख दूर हो बागंबर वाले, कर दो तीनों के दुख दूर हो बागंबर वाले। बोल शंकर भगवान की जय हो।
दूंगा। और भांगे चढ़ावे भरपूर हो बागंबर वाले, भांगे चढ़ावे भरपूर हो बागंबर वाले। कर दो दिनों का दुख दूर हो बागंबर वाले, कर दो दिनों के दुख दूर हो बागंबर वाले। नंदी गण के सोहे सवारी, नंदी गण की सोवे सवारी। हाथों में सोहे है त्रिशूल हो बागंबर वाले, हाथों में सोवे है त्रिशूल हो बागंबर वाले। दाशे नारायण शरण तुम्हारी, दास नारायण शरण तुम्हारी। अर्ज करो ने मंजूर हो बागंबर वाले, अर्ज करो नी मंजूर हो बागंबर वाले। कर दो दिनों का दुख दूर हो बागंबर वाले, कर दो दिनों के दुख दूर हो बागंबर वाले। और शंकर भगवान की। तो भगवान शंकर का स्तवन किया, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने देवताओं की स्थिति बताई, भगवान शंकर ने कृपा करी और सब देवता यथावत पुनः हो गए, उनके सब अंग भंग जो थे सब ठीक हो गए। कहा कि महादेव